महर्षि दयानंद के बारे में एक प्रचलित कथा है कि किस प्रकार उन्होंने साकार देवताओं की पूजा थी वो बंद की। तो उसका एक कहते हैं कि बहुत बचपन में उन्होंने देखा कि रात में जब वो शिवरात्रि के दिन जब रात्रि जागरण कर रहे थे तो शिवलिंग के ऊपर कोई चूहा आ गया। तब उनको ये भास हुआ कि देखिए कि ये कैसा शक्तिशाली हमारा शिव है जो अपनी रक्षा चूहे से नहीं कर सकता। तो मेरा उस पर कई बार कई ज्ञानियों से मैंने पूछा कि मैंने ये भाई उस समय जो है महर्षि दयानंद को क्या उस शिवलिंग में शिव जी के दर्शन हो रहे थे? जब यही है, कथा तो यही है ना? तो इसका मतलब उनको शिवलिंग में शिव जी के दर्शन उस समय हो रहे थे। तो उस चूहे में शिव दरबार के एक प्राणी के दर्शन क्यों नहीं हुए? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह भी है, जो यदि हम ऐसा कहें, ये इसी को संभवतः कुतर्क कहते हैं। यदि हम ऐसा कहें तो यह भी कहना चाहिए वैदिक शाखाएं लुप्त कैसे हो गई? यदि आप ये कह रहे हैं कि शिवलिंग ने रक्षा नहीं करी अपनी चूहे से, तो वेदों ने लुप्त होने से, वैदिक शाखाओं ने लुप्त होने से अपनी आप रक्षा कैसे की? तो निराकार पर भी वही तर्क घटित होता है। एक तर्क ये भी आता है वेदों के ईश्वर यदि निराकार है तो क्या ईश्वर अपनी निंदा करने वालों का मुंह सिल देता है उसी समय? ऐसा तो नहीं देखा जाता। तो यदि आप कहीं शिवलिंग अपनी रक्षा नहीं कर पाया तो निराकार ईश्वर कहाँ रक्षा कर पा रहा है? जो नास्तिक हैं क्या उनके मुंह सिल जाते हैं? नहीं। तो कर्म का सिद्धांत है, अपने अपने कर्म के, जो हमारा सिद्धांत है, जो मुझे लगता है आर्य समाज भी मानते हैं, कर्म का जो सिद्धांत है, पुनर्जन्म में भले वो ना मानते हो अथवा मानते हो, पर कर्म का सिद्धांत जो हमारे यहाँ है उसके अनुसार तो जो जैसा जिस अवस्था में जैसा कर्म करता है उसको उस अवस्था के उस कर्म के अनुसार फल मिलता है। और इसमें एक और जो तर्क मुझे लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसा आपने भी बताया कि किस-किस ऋषि ने किस-किस मंत्र को दृष्ट किया, उसकी पूरी सूची है, अनुक्रमणिका है। जी। 400 ऋषियों के नाम हैं जिनमें 30 महिलाएं हैं। जी। तो यह कहना कि वेद तो ईश्वर की वाणी है और साथ में यह कहना कि ईश्वर निराकार है, ये दोनों आपस में विरोधाभासी नहीं है क्या? यदि ईश्वर निराकार है तो उसकी वाणी कैसे? उच्चारण कैसे हुआ फिर? उच्चारण कैसे हुआ? अब उसमें ये तर्क दे सकते हैं जो निराकार के वर्णन में है, जो बिना हाथ फेर के चल सकता है, जो बिना जिह्वा के बोल सकता है, उसको निराकार कह रहे हैं। ठीक है, उस तर्क का थोड़ा स्थान है, पर मैं ये कहूंगा जो स्पष्टतः जहां पुरुष विध आकार का देवताओं का वर्णन है, और यह भी कहा है उपनिषद में, भले उपनिषद को वेद ना मानते हो, पर अव्यक्त से परे पुरुष है। कहीं कहीं पुरुष को निराकार कहा, कहीं कहीं पुरुष को आदित्य वर्ण भी कहा है। जब आदित्य वर्ण कह दिया अर्थात सूर्य के समान प्रकाशमान है, तो जब प्रकाश हुआ तो प्रकाश क्या है? वह भी तो एक प्रकार का तो आकार ही। प्रकाश तो नेत्र से देखा जाता है, नेत्र से जो दिखता है वो तो आकार ही। सूर्य का भी आकार है, प्रकाश है, सूर्य का भी। अग्नि का एक ठोस आकार तो नहीं है, परंतु बड़ी आग छोटी आग इतना तो हम देख सकते हैं, दृष्टिगोचर तो है। तो आर्य समाज का इस प्रकार जो उनका मत है, मुझे लगता है वो उस काल के उस परिवेश से कुछ प्रभावित भी हो सकता है, परंतु यास्क का मत वो नहीं। और यास्क को मैं अधिक प्रामाणिक इसलिए मानता हूं क्योंकि यास्क वेद काल के बहुत पास हुए हैं और यास्क ने सभी मतों का समन्वय किया है, तो उनकी चर्चा मुझे संतुलित चर्चा लगती है। जो आपने कह दिया अग्नि परमात्मा का नाम है, तो नाम की पत्नी हो नहीं सकती, परंतु यास्क का यदि हम समन्वय मत लें तो अग्नि देवता की पत्नी है, इंद्र देवता की पत्नी है। जो आर्य अग्नि परमात्मा का नाम भी है, नाम भी है, तो दोनों पक्ष हैं। उनके आध्यात्मिक रूप से जब देखेंगे उनके जो त्रिविधा दर्शन है जी, जिसमें वो कहते हैं कि हर मंत्र के 3 रूप होते हैं जी, तो उसमें अग्नि परमात्मा भी है, अग्नि देवता भी है और अग्नि जो है आपकी स्थूल अग्नि भी है। यास्क ने सभी देवताओं को अग्नि का रूप भी माना है कि एक देवता अग्नि है जो स्तुत हो रहा है,
जो एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती मंत्र में आदित्य को कहा गया है। आदित्य को ही इंद्र कहते हैं, आदित्य को ही यम कहते हैं, आदित्य को ही मातरिश्वा कहते हैं, आदित्य को ही अग्नि कहते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे ऋषि भी थे जिन्होंने कहा कि वस्तुतः सब देव एक ही हैं। जो देवताओं की संख्या पे भी चर्चा आती है, तो कहीं कहीं मंत्रों में एक ही सत है, जिसको यम कहो, मातरिश्वा कहो, इंद्र कहो, आदित्य कहो, और कहीं कहीं 3 देवता भी कहे गए, कहीं कहीं 3,306 देवता भी कहे गए ऋग्वेद के मंत्रों में, कहीं कहीं 33 देवता कहे गए, कहीं कहीं 3 देवता कहे गए मुख्यतः। इसकी एक चर्चा जो बृहदारण्य, यहाँ तो छांदोग्य उपनिषद पढ़ा है, बृहदारण्यक उपनिषद में बड़ी अच्छी चर्चा है। विदग्ध, शाकल्य और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद है। तो शाकल्य पूछते हैं याज्ञवल्क्य बताओ कितने देवता हैं? तो कहते जैसे वेद की निविद में कहे गए हैं उतने देवता हैं। कितने? 3 और 300 और 3 और 3 सहस्र, अर्थात 3,306 देवता। शाकल्य फिर पूछते हैं याज्ञवल्क्य कितने देवता हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं 33 देवता। फिर शाकल्य पूछते हैं याज्ञवल्क्य कितने देवता हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं 6 देवता। शाकल्य फिर पूछते हैं ठीक, याज्ञवल्क्य बताओ कितने देवता हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं 3 देवता। शाकल्य कहते हैं ठीक, याज्ञवल्क्य बताओ कितने देवता हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं 2 देवता हैं। शाकल्य कहते हैं ठीक, याज्ञवल्क्य बताओ कितने देवता हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं 1.5 देवता हैं, अद्यर्ध। शाकल्य पूछते हैं याज्ञवल्क्य बताओ कितने देवता हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं देवता एक है। शाकल्य फिर पूछते हैं कितने देवता? कहते हैं 33, और सब इसकी महिमाएं। तो वो 3,306 से 33 से 6, फिर 3, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1, और फिर जाके 33, और वो सब महिमाएं। जो सब 3,306 हैं वो 33 की महिमाएं। तो ये एक जिसे कहते हैं सृष्टि चक्र, जिसे हम देख सकते हैं, पूर्णता, फिर शून्य, फिर पूर्णता, पूर्णता, फिर 1, फिर पूर्णता, पूर्णता। और इस कंटिन्यूम को, इस सातत्य को, देवत्व को आप विभाजित कर लें अथवा ना करें, दोनों ही मत ठीक है। तो ये संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में है, और याज्ञवल्क्य पूरा समझाते भी हैं। हमारे दर्शक इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर यह इन संवादों में अधिक मुझे लगता है गहराई है, यास के चिंतन में अधिक गहराई है। हठ धर्मिता मुझे नहीं दिखती, जो कुछ आधुनिक मतों में दिखती है कि ईश्वर निराकार ही है। जब संहिता कह रही है साकार वर्णन कर रही है देवों का, तो कैसे आप मान रहे हैं निराकार?